अगर आप गाड़ियों से जुड़ी हुई हर तरह की जानकारी चाहते हैं तो ASY कार ड्राइव चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। फास्टैग ये है क्या, करता क्या है, कैसे करता है? इन सब सवालों के जवाब आप में से ज़्यादातर लोगों को पहले से ही पता होंगे, लेकिन जिन लोगों को अभी तक फास्टैग के बारे में पूरी जानकारी नहीं है उनको मैं कम शब्दों में बता देता हूं ताकि आप इस इंसिडेंस को बेहतर तरीके से समझ सकें। फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रोग्राम है जिसे इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने मिलकर इम्प्लीमेंट किया है पूरे भारत में। ये काम कुछ इस तरह से करता है कि आपको एक बारकोड दिया जाता है जिसे आपको अपनी गाड़ी की फ्रंट विंडशील्ड पर लगा लेना है। इसके बाद पूरे भारत में आप किसी भी टोल प्लाजा पर जाएंगे तो आपको कैश पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विंडशील्ड पे लगे हुए बारकोड को स्कैन किया जाता है, जिसके बाद आपके फास्टैग प्रीपेड वॉलेट से या फिर आपके फास्टैग से लिंक्ड बैंक अकाउंट से पैसे काट लिए जाते हैं। एक गाड़ी के लिए आप एक फास्टैग ही यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास एक से ज़्यादा गाड़ियां हैं तो आपको हर किसी के लिए सेपरेट फास्टैग खरीदने पड़ेंगे। ये आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे कि पेटीएम, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इसके अलावा कुछ सिलेक्टेड बैंक्स, टोल प्लाजा और पेट्रोल पंप्स पर 100 रुपये का खरीदने को मिल जाता है। हालांकि ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपको अलग अलग प्राइसेस का मिलता है क्योंकि वो आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं, अपना कमीशन लेते हैं और पहला रिचार्ज भी करा कर देते हैं। 15 जनवरी एक्सटेंडेड लास्ट डेट है। इसके बाद फास्टैग को मैंडेटरी कर दिया जाएगा। जिन लोगों के पास ये नहीं होगा उनको डबल टोल टैक्स पे करना पड़ेगा। तो चलिए, ये तो मैंने आपको कम शब्दों में पूरी जानकारी दे दी है। अब बात कर लेते हैं फास्टैग फ्रॉड के बारे में। अभी तक करीब 110 करोड़ लोगों को फास्टैग इशू किए जा चुके हैं और इन 110 करोड़ में से एक हैं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ग्वालियर बेंच में प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट अर्पित बिंदल। इन्होंने पेटीएम से फास्टैग को ऑर्डर किया था जो 17 दिसंबर 2019 को इनके घर पर डिलीवर कर दिया गया था। 17 दिसंबर से 25 दिसंबर तक अर्पित बिंदल जी और उनकी गाड़ी शहर में ही थे, बाहर नहीं गए, जिसकी वजह से बिंदल जी ने उस फास्टैग को अपनी गाड़ी पर लगाना जरूरी नहीं समझा और वो फास्टैग उसी पैकेट में पैक हुआ घर पे रखा रहा जिस पैकेट में उसे अर्पित जी के घर पर डिलीवर किया गया था। लेकिन 25 दिसंबर को सुबह 5:09 पर अर्पित जी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि उनकी गाड़ी रजिस्टर्ड नंबर MP07CG3107 नेलोर टोल प्लाजा जो कि आंध्र प्रदेश में है वहां से निकली है, जिसकी वजह से 30 रुपये इनके फास्टैग अकाउंट से काट लिए जाते हैं। उसी दिन जब अर्पित जी सुबह उठते हैं तो ये मैसेज पढ़ने के बाद में सबसे पहले अपनी गाड़ी चेक करते हैं जो अपनी जगह पर खड़ी हुई थी और उसके बाद फास्टैग को चेक करते हैं जो अभी भी उसी जगह पर उनके घर पर रखा हुआ था। तो अब बात आती है कि फास्टैग, इसको खरीदने वाला और जिस गाड़ी के लिए इसे खरीदा गया था, ये तीनों ही चीज़ें जब घर पर थे तो इनके घर से करीब 1700 किलोमीटर दूर स्थित नेलोर टोल प्लाजा से इनकी गाड़ी कैसे निकली, इनके फास्टैग से 30 रुपये कैसे कटे। लेकिन पहली बार पैसे कटने पर अर्पित जी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, सोचा कोई टेक्निकल इशू होगा और पेटीएम पहले भी 1-2 बार इनसे ज़बरदस्ती में पैसे काट चुका था, इसलिए इन्होंने इग्नोर कर दिया। लेकिन 25 दिसंबर की रात को 9:57 पे अर्पित जी के मोबाइल पर वापस से मैसेज आता है कि उनकी गाड़ी नल्लूर टोल प्लाजा जो कि नेलोर टोल प्लाजा से 138 किलोमीटर दूर है, वहां से इनकी गाड़ी निकली है, जिसकी वजह से 50 रुपये इनके फास्टैग अकाउंट से काट लिए जाते हैं। कुछ देर बाद 11:06 पर वापस से एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि आपके 60 रुपये और काट लिए गए हैं। उसके बाद 11:29 पर एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि बुधनम प्लाजा से जो कि नल्लूर टोल प्लाजा से 111 किलोमीटर दूर है, वहां से आपकी गाड़ी निकली है, जिसकी वजह से आपके फास्टैग अकाउंट से 40 रुपये काट लिए जाते हैं। फिर 11:50 पर पांचवा मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि पहले वाले टोल प्लाजा मतलब कि नेलोर टोल प्लाजा से वापस से आपकी गाड़ी निकली है, जिसकी वजह से आपके फास्टैग अकाउंट से 30 रुपये काट लिए जाते हैं।
मतलब कि एक ही दिन 25 दिसंबर को अर्पित जी की गाड़ी घर पे होने के बावजूद घर से 1700 किलोमीटर दूर 5 टोल प्लाजा से निकलती है, जिसकी वजह से उनके फास्टैग अकाउंट से 210 रुपए लगभग काट लिए जाते हैं। इस जादू को समझने के लिए अर्पित जी ने पेटीएम को कंप्लेंट की, ईमेल किया, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी की पूरी बात रखी, लेकिन वहां से कोई भी सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं मिला। उन लोगों का जवाब आया कि इसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। जिसके बाद अर्पित जी ने पूरे इंसिडेंट्स को सारे सबूतों के साथ अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर पोस्ट किया, जिसकी वजह से लोकल न्यूज़पेपर की जानकारी में ये इंसिडेंट्स आता है और अगले ही दिन 26 दिसंबर को इसे सभी न्यूज़पेपर में छापा जाता है। खोली ये देखिए, लिफाफा खुला भी नहीं था और फास्टैग लागू भी हो गया, अभी कार पर लगा भी नहीं है। स्टिकर अभी ऐसे कैसे पेटीएम को हर तरह से कंप्लेंट करने के बाद में अभी तक कोई भी सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई ना मिलने की वजह से पेशे से वकील एडवोकेट अर्पित बिंदल जी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर चुके हैं। उनका कहना है कि अभी भी कोई निराकरण नहीं किया जाता है तो वो और कड़ी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सिर्फ यही नहीं, फास्टैग से जुड़े हुए और कई तरह के इंसिडेंट्स आजकल खबरों में देखने को मिलते ही रहते हैं। तो इन तरह की घटनाओं से कई तरह के सवाल दिमाग में आते हैं, जैसे कि क्या फास्टैग सेफ है? फास्टैग के प्रीपेड वॉलेट में आप 1 लाख रुपए तक जमा करवा सकते हैं। क्या वो 1 लाख रुपए या कुछ भी अमाउंट का पैसा सेफ है? यही फास्टैग आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली लिंक्ड होता है, मतलब कोई भी बारकोड स्कैन करके आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकता है। क्या ये सेफ है? क्या फास्टैग की इन कमियों की वजह से टोल प्लाजा पर काम करने वाले लोग अपनी अपनी जेब भर रहे हैं? फास्टैग में एक बारकोड लगा हुआ होता है जिसे कॉपी करना काफ़ी आसान है। जैसा कि अर्पित जी के इंसिडेंट से साफ साफ नजर आता है कि एक बारकोड के 2 फास्टैग बने हुए हैं, वो जरूर कॉपी करके ही बनाए गए होंगे। लेकिन अर्पित जी का फास्टैग तो उन्होंने अपनी गाड़ी में लगाया ही नहीं था, वो तो पैक हुआ घर पे रखा था। तो क्या जहां पर ये फास्टैग बनाए जा रहे हैं वहीं से इनकी कॉपी बन रही है, या फिर पेटीएम अपनी मर्जी से पैसे काट रहा है? और अगर फास्टैग को कॉपी किया जा सकता है तो सिर्फ पैसे कटना ही नहीं, किसी भी तरह की क्रिमिनल गतिविधियों में भी फंसाया जा सकता है। 15 जनवरी के बाद सरकार ने फास्टैग को मैंडेटरी तो कर दिया है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है। इस बात में कोई शक नहीं है कि फास्टैग एक अच्छा प्रोग्राम है। इसकी मदद से कुछ कामों में काफ़ी आसानी हो जाएगी। टोल प्लाजा में लगने वाली लंबी लंबी लाइनें छोटी हो जाएंगी। खुले ना होने की वजह से आपको टॉफ़ी या फिर नमकीन ज़बरदस्ती नहीं खाना पड़ेगा। लेकिन अगर इसी तरह से फास्टैग के साथ दिक्कतें सामने आती रहीं तो ये अच्छा प्रोग्राम होने के बावजूद भी फेल हो जाएगा। कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके साथ फास्टैग से संबंधित अभी तक कोई भी समस्या आई है या नहीं। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।